अभाव में आज तीर्थ स्थल भी चकनाचूर हो गया। अब तो तीर्थ स्थल भी हम जाते हैं ना तो वहां कोई जिज्ञासा नहीं होती, केवल पिकनिक मनाने का हमारा मानसिकता होता है। इसीलिए तीर्थ स्थल का प्रभाव भी खत्म हो गया। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। अब तो पंडित भी वैसे हो गए, जजमान भी वैसे हो गए। कुछ लोग हमसे भी कहते हैं पंडित जी थोड़ा मनोरंजन करा दीजिएगा, थोड़ा चुटकुला बता दीजिएगा। हम कहते हैं भैया ये कोई अभद्र कथा नहीं, ये कोई नाचा पार्टी नहीं कि चदौरी लोरिक चंदा का कोई गान हम करें। याद रखिएगा, ये कोई पंडा गीत नहीं। यहाँ पर तो आप और मैं हरि होकर हरि से मिल जाते हैं। आज परमात्मा कहते हैं मुझसे मिलना है तो हरि होना पड़ेगा। एक प्रार्थना और करूं, चूंकि वृंदावन धाम का मैंने नाम लिया, हम अभी कथा करने वृंदावन धाम गए थे और हमें बड़ी पीड़ा होती है कि वृंदावन धाम में भी लोग अब होटल ढूंढते हैं। बड़ी शिकायत करते हैं कि पंडित जी ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं। अरे मैं कहता हूँ बंधु, यदि खूब अच्छे जगह में रहने का मन है तो घर को ही होटल बना ले, लेकिन धाम जाए तो कुटिया की तलाश करे, धाम जाए तो ब्रज रज में सोने का प्रयास करे। वहां भी जाकर यदि आप सुविधा ढूंढेंगे तो मैं कहता हूँ मत जाइए। तीर्थ सारस ततो गता अत्युग्र भूरि कर्माणि नास्तिका रौरवाजना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गता। अब दुर्जन लोग जाने लगे और हमने तो देखा सुना, बड़ा दुख होता है कि भैया जब ब्याह होता है ना तो अब तो अलग अलग पैकेज लेके वृंदावन, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जाया जाता है। सच कहता हूँ ये बड़ा कलंक है हमारे जीवन का। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ गंगा में जाएं तो पहले मन को पवित्र करें, फिर स्नान करने जाएं। और जब वृंदावन धाम, इलाहाबाद, प्रयागराज धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जाएं तो त्याग और वैराग्य की भावना से जाएं। वहां भी जाकर सुविधा ना तलाशे, वहां ब्रज रज में लौटे और तीर्थ स्थल का मान बढ़ाएं। मैं एक बात आपसे कहूं, माँ गंगा में हम स्नान करके अपने पाप तो धो देते हैं। दुनिया कहती गंगा में स्नान करने से पाप धुलता है, सच है। माँ गंगा में स्नान करेंगे तो पाप धुलता है। क्यों? गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तदा पापम तापम तथा दैन्यम सज्जन संगम। याद रखिए, गंगा में जाएंगे पाप धुल जाएगा। जब चंद्रमा निकलता है तो ताप धुल जाएगा, कल्पतरु में दरिद्रता धुल जाएगी। लेकिन कभी विचार किया है कि गंगा में हमने अपना पाप तो दे दिया, माँ गंगा को अपवित्र कर दिया। माँ गंगा की अपवित्रता किसमें धुलेगी? तो माँ गंगा पुकार के कहती है, ऐ दुनिया वालों, मैं तेरे पाप तो धोती हूँ, लेकिन एक प्रार्थना करती हूँ, कोई एक सज्जन व्यक्ति भी स्नान कर लेता है तो मेरा भी पाप धुल जाता है, मेरी अपवित्रता घट जाती है। इसीलिए सज्जन बनो, भद्र बनो। जब भी जाओ तीर्थ स्थल तो मन को सुमन बनाकर जाओ, सुंदर बना के जाओ। मन को सुमन बनाकर शक्कर मोह की खुशबू भर ले।